पूर्वादरत्युदितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरविभो कांड में 21वें दोहे के बाद नारायण नारायण नारायण। सुनत सभासत उठे अकुलाई, समझाई गई बात कह लंकेश कह सिंज बाता, ना था कानन पाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, जिनकर बल पाई दसानन, अभय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी असुमित बल प्रताप दुराता। खल बधरत सुर मुनि सुखदाता, शोभा राम राम जिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राज नारी समानी, रति सत कोटि तापु बलिहारी। सासु अनुज काटे श्रुतिनासा, पुकारा क्षण सकल कटक। खरदूषण कृषिरा कर गाता, सुंदर शीत जय सब गाता। समझाई करी बल बोल से बहुभांति, रामचंद्र की जय। सुपलखा बोलती रही और नाक कान तो थे नहीं, तो लोगों ने पहचाना नहीं कि ये रावण की बहन है। जब उसने कहा कि तू ही जियत दस कंधर मोर की असगति होए, अरे हो रावण, तेरे जिंदा रहते मेरी ये दुर्दशा हो। तब लोगों ने कहा कि अरे रावण के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखने वाला और ऐसा बोलने वाला उसकी बहन के सिवाय और कोई न होए, नहीं हो सकता, क्योंकि यदि दूसरा कोई होए और ऐसे बोले तो रावण उसकी जीभ उखाड़ ले। तो सब के सब सभासद ये सुनते ही अकुला के उठे और उसको समझाया और बांह उसकी पकड़ करके उठाया। और लंकेश रावण ने कहा कि तू अपनी बात तो बता बाबा, हमारी बात तो इतनी बोल गई कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अपनी कही तो नासा कान निपाता, तुम्हारी नासिका और पर कान किसने काट लिया तो बताओ। तो एक बात आप देखना, शूर्पणखा श्री रामचंद्र में, सीता जी में, लक्ष्मण में कोई दोष नहीं बताती है, उनका गुणानुवाद करती है। वो बोलती अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के पुत्र हैं, ठीक ठीक पता है उसको। वहाँ विख्यात है कौशल प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, कौन नहीं जानता है। और ये रामचंद्र कैसे हैं, बोले पुरुष सिंह हैं। अच्छा, और घर से निकाल देने पर वन में आए हैं, ये बात नहीं कही, वन खेलन आए, वन में तो विहार करने के लिए आए हैं। और मैं उनकी सब करनी समझ गई, वो क्या करना चाहते हैं। वो तो रहित निशाचर करी है करनी,
वो निशाचर रहित पृथ्वी को निशाचर रहित बना देंगे। उसके मुंह से बिल्कुल सच्ची बात निकल रही है। हे रावण, उनका भुजबल प्राप्त करके मुनि अभय हो गए और अभय भय विचरत वन में कानन में अभय होकर के विचरण करते हैं। देखने में तो वो बालक हैं, लेकिन वास्तव में काल के समान हैं, परम धीर हैं, धनुर्धर हैं और उनमें नाना गुण हैं। देखो, इसी से शूर्पणखा को दूसरे जन्म में भगवान मिले हो, शूर्पणखा को भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि एक बार भगवान के पास जा करके और उनसे कोई कामना करना, तो कल्प वृक्ष हैं, एक जन्म में पूरा न कर सके तो दूसरे जन्म में पूर्ण कर दें। उसको मिले पति के रूप में भगवान उसको मिले, पति के रूप में मिले। तो धन्वी गुण नाना, वो दोनों भाई जो हैं वो अतुलित बल और अतुलित प्रताप वाले हैं। और खलबध रत, ये जिनको मारते हैं वो खल है, भले मानसों को थोड़ी मारते हैं। खलबध रत और सुर मुनि सुखदाता, देवता और मुनियों को सुख देते हैं। अब देखो क्या दिमाग में उसके भरा है। शोभा धाम राम अस नामा, वो शोभा के धाम हैं और उनका नाम है राम, क्योंकि वो जो राम राम कही तजहि तनु, वो जो खरदूषण की सेना जो थी ना, वो राम राम कह करके अपना प्राण उसने त्याग किया, तो राम अस नामा। सब राक्षसों को रामचंद्र का ये नाम मालूम था, हो राम राम बड़े मशहूर थे। तो मन राक्षस भी उनको पूरी तरह से जानते थे। तिनके, अब उसने देखा कि हमारी नाक कान काटने की बात सुन के भी रावण के चित्त पर तो कोई असर नहीं पड़ा, और उनका गुणानुवाद गा रही हूं तब भी असर नहीं पड़ा। तो उसने सोचा कि ये कामी है, इसकी जो कमजोरी है जब इसके सामने वो पकड़ी जाएगी ना, तब ये हमारा काम बनावेगा। तो बोले तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक 16 बरस की, मानो 16 बरस की उम्र, तो श्री जानकी जी की अब 26-27 के लगभग पहुंच रही है, लेकिन वो कहती है कि अभी उसके बालक नहीं है और बड़ी सुंदरी है और 16 बरस की लगती है। हमने तो उसको 16 ही बरस का समझा है। तो स्त्री अगर दूसरी स्त्री की उम्र कम बतावे तो समझना कि उससे बढ़ के सुंदर और कोई नहीं है, क्योंकि स्त्री जब बतावेगी तब अपने से ज्यादा ही उम्र की बतावेगी, छोटी उम्र की तो बतावेगी नहीं। मैंने सुना, हमको किसी ने सुनाया कि अमेरिका में स्त्री पुरुष का अधिकार बराबर है, लेकिन वहां कोई स्त्री प्रेसिडेंट नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है कि कानून ये है कि 35 बरस से कम की स्त्री प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। तो वहां कोई स्त्री अपनी उम्र 35 बरस से ज्यादा मानती नहीं है ना। हाँ, इसलिए वहां प्रेसिडेंट नहीं हो पाती हो। तो सब यही समझती हैं कि हमारी उम्र बहुत थोड़ी, हमारी उम्र बहुत थोड़ी। अब ये शूर्पणखा जो है वो सीता जी को श्यामा स्त्री मानती है। ये जो कोक शास्त्र है ना, उसमें श्यामा स्त्री की बड़ी महिमा है, श्यामा। और कहती है कि रूप राशि विधि नारी सवारी, विधाता ने स्वयं उसको रूप राशि करके संवारा है। और 100 करोड़ रति को उसके ऊपर बलिहारी निछावर करके फेंक दें, तो उसी राम के छोटे भाई ने ये हमारे नाक कान काटे हैं। और जब उनको मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया। सुनितो भगिन करहि परिहासा। ये नहीं कहती है कि मैं ब्याह करने के लिए कभी उनके पास जाती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ। ये बात देखो ध्यान देने लायक है। वो कहती है कि उन लोगों ने ही कहा कि तू उनसे ब्याह कर ले, उन्होंने कहा तू उनसे ब्याह कर ले, बस ऐसे हमसे प्रयास करते थे। ये लगाने बजाने में बड़ी निपुण, सब बात पर शूर्पणखा का सब बात पर विश्वास नहीं करना बोला। तो
उसने अपनी जो गलती थी सो तो छिपा ली और उसमें से उतना निकाल करके कह दिया कि उन लोगों ने हमारे साथ परिहास किया, विनोद किया। अब ये सब बात सुन करके खरदूषण हमारी गुहार पर पुकार पर आए, लेकिन एक क्षण में खरदूषण की सारी सेना उन्होंने नष्ट कर दी। तो खरदूषण और त्रिशिरा, ये अहंकार के जो तीन भेद होते हैं, वो तीनों भेद तीन रूप में विद्यमान हैं, खर, दूषण और त्रिशिरा। तो उनको उन्होंने मार दिया। अब ये सुन करके रावण का सारा शरीर जलने लगा। अच्छा देखो, किसी बात से रावण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, न शूर्पणखा की नाक कटने से, न रामचंद्र के वीर होने से, न सुंदर होने से, न जानकी के सुंदर होने से, किसी बात का प्रभाव रावण पर नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने सुना कि खरदूषण त्रिशिरा जो उसके कोषाध्याय सरदार थे भारतवर्ष में, सो वे मारे गए, ये सुन करके उसका शरीर जल गया। अब उसने शूर्पणखा को समझाया और बोला कि अब जब उन्होंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है तो इसका नतीजा ये होगा कि हम उनकी स्त्री को उठा करके ले आवेंगे और उनको मार डालेंगे। तुम क्या समझती हो कि मैं जब अमरावती की ओर, इंद्रपुरी की ओर जाता हूँ तो सारे घरों में बस भागना भागना हो जाता है, ब्रह्मा और नारायण भी हमसे डरते हैं, ऐसा गरुड़ भी हमसे डरते हैं, नारायण भी हमसे डरते हैं, ऐसा मैं प्रतापी हूँ, शंकर जी भी कांप जाते हैं मुझसे, बल बोले सी बहुभांति। जो अब अहंकारी लोग होते हैं वो भले लोगों को डराने में ही अपना गौरव समझते हैं, ये उनकी बुराई का लक्षण है। अब उसको तो खूब अपना बल समझाया और कहा कि अच्छा तुम सुखेन के पास जाओ, हमारे वैद्य हैं लंका के, और वो प्लास्टिक सर्जरी से है ना तुम्हारी नाक ठीक कर देंगे, है ना नारायण। सुखेन वैद्य के पास चली जाओ, तब तुम्हारा काम बनेगा। तो उसको भेज करके अब दशकंधर जो है वो भवन में गया। बड़ा सोच है उसके मन में, रात को नींद नहीं आई हो। सुर नरय सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, रे बिनु भगवंता, सही भारा जो भगवंत लीन अवतारा, तऊ मैं जाई बयरु हठ करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं, होई भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़येहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहं नारी चला अकेल जान चढ़ी कहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंदु, जनक सुतासन बोले, बिहस कृपा सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय। अब रावण अपने मन में सोच करता है, उसके मन में ये उधेड़ पुन हो रही है कि देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग, खग, इनमें मेरे अनुचर खरदूषण त्रिशिरा के समान दूसरा कोई नहीं है, और खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवाय दूसरा कौन मार सकता है। तिनहि को मारई बिनु भगवंता, तो भगवान के सिवाय उनको दूसरा कौन भला मार सकता है, ये रावण सोचने लगा। तो क्या भगवान का अवतार हो गया, छिप के आ गए भगवान। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी के भार का भंग करने वाले, यदि भगवान ने अवतार ले लिया तो मैं जा करके हठ से बैर करूंगा उनके साथ, और भगवान के बाण से प्राण छोड़ने पर मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा।
भगवान के बाणों में एक मोचक शक्ति रहती है। वो केवल शरीर को प्राण से अलग नहीं करते, वो तो सूक्ष्म कारण शरीर से ही अलग कर देते हैं। ऐसे भगवान के पास दो ही उपाय है, हो एक शरण और एक शर। ये दोनों एक ही धातु से शब्द संस्कृत में बनते हैं, है ना। तालव्य सकार है शर में भी और तालव्य सकार है शरण में भी। ये शरणम शरह है ना, एक और शरण है और एक और शर है। तो शरण तो होता है भक्त भगवान की शरण में जाता है और भगवान अपनी ओर से शर मारते हैं। तो अपनी ओर से चाहे शर मार के मुक्त करे और चाहे भक्त भगवान की शरण में जाए तो मुक्त हो गए। मुक्ति चाहता है रावण भी। आजकल के नास्तिकों से यही विलक्षणता है। रावण यज्ञ भी करता है, वेद भी मानता है, देवताओं से तो भिड़ंत होती रहती है। शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों से उसने वरदान भी प्राप्त किया है, विष्णु को भी मानता है। वो आजकल के नास्तिकों के समान नहीं है। महाराज आजकल के नास्तिक यदि रावण तरीके हो जाएं तब तो उनका काम ही बन जाए। वो तो बिल्कुल ऐसी जगह गिरे हैं, ऐसी जगह गिरे हैं, कौवे की तरह, चील की तरह, कुत्ते की तरह उनकी स्थिति हो गई है। वो तो पशु प्राय हैं। ये तो पहले के देखो जिनको असुर बोलते हैं उनकी ये दशा। हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। वो कहता है मेरा शरीर तमोगुणी है, इससे भजन की निष्ठा जो है वो निभ नहीं सकती। मैं लड़ाई तो कर सकता हूँ परंतु भजन नहीं कर सकता। ये उसकी निष्ठा है। तो मन से, कर्म से, वचन से मेरा ये दृढ़ मंत्र है, दृढ़ मंत्र है। अब कहो कि कहीं भगवान न हुए तो भगवान का अवतार भी गुप्त रूप से होता है। वामन का अवतार हुआ था तो किसी को पता नहीं चला, बलि के दरबार में मंगते बन करके भगवान चले गए। भगवान गुप्त रूप से भी आते हैं। तो इन्होंने कहा भगवान हुए तब तो बहुत बढ़िया, और लेकिन कोई मनुष्य हुआ तो, कोई राजा का बेटा हुआ तो बोले हरिहो नारी जीत रन दो, दोनों को युद्ध भूमि में जीत लूंगा और उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। तो ऐसा विचार करके चला अकेले जान चढ़ता हुआ। सारथी को साथ नहीं लिया, ड्राइवर दूसरा साथ नहीं है, वो अकेले ही चला। ये जो लोग अकेले मोटर चलाते हैं ना, वो कभी कभी बड़ी गड़बड़ करते हैं, हो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, है ना। जो लोग अकेले मोटर लेकर के चलते हैं वो गड़बड़ाध्याय करते हैं। तो ये रावण जो है ये अकेले ही ये रथ पर चढ़ के चला तो अकेले चला, चला अकेले जान चढ़ता हुआ। अब कहाँ पहुंचा कर दस मारीच सिंधु तट जावा, समुद्र के तट पर जहाँ मारीच रहता है, मारीच। अब उधर की तो ये हालत है। अब यहाँ राम जैसी जुगुती बनाई, यहाँ रामचंद्र भगवान ने बड़ी भारी जुगती बनाई। उसको श्री शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, वो कथा बड़ी सुहाई है, बड़ी सुंदर है, तो मैं तुमको सुनाता हूँ, सुनो। तब तुमको फिर कभी मोह नहीं होगा कि रामचंद्र अपनी सीता जी के वियोग में ऐसे व्याकुल हुए और सीता जी उनकी पत्नी, उनको रावण हरण करके ले गया। ये सब शंका कुशंका तुम्हारे मन में नहीं होगी। बस थोड़ी सी बात के सुन लो, बड़ी सुंदर कथा है। लक्ष्मण गए बनहि जब ले न मूल फल कंद, लक्ष्मण गए वन में फल मूल और कंद लेने के लिए। तो उसी समय कृपा सुख कंद, बड़ी कृपा है जीवों के ऊपर, तो कृपा है उनकी। क्या सबका उद्धार करना चाहते हैं। देवता ब्राह्मण गाय सबका भला होवे। तो कृपा के तो ये कंद ही हैं। और दूसरे बोले सुख के कंद हैं। जानकी जी को सुख देना चाहते हैं। जानकी जी का हरण तो रावण कर नहीं सकता, रावण का सामर्थ्य नहीं है। तो इसके लिए जानकी जी को कोई कष्ट न होवे, वो तो हमारी गोद में रहे और सारे जगत में जो संकट है वो दूर हो जाए।
तो कृपा और सुख दोनों के ये वृंद हैं। तो जनक सुता श्री जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जब ही प्रभु पद धरि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे शील रूप सुविनीता, लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख नाई माथ स्वार्थ रत नीचा, नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय वाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी, करी पूजा मारीच तब बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति, अकसर आयहु तात, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे प्रिया, तुम्हारा व्रत और तुम्हारा शील ये दोनों बड़े रुचिर हैं। तुम्हारी जो निष्ठा है और तुम्हारा जो शील स्वभाव है, ये दोनों हमें बड़े पसंद हैं, हमारे लिए बड़े रुचिकर हैं। ऐसे बोले तो देखो, अगर श्री जानकी जी कह देती कि मैं आग में नहीं रहूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नारायण, तो रामचंद्र जी का काम कैसे बने? कहते हैं वो तो रुख देख के काम करती हैं, जिससे श्री रामचंद्र जी का काम बने। अब पत्नी तो उसको कहते हैं ना जो पति के काम में मदद करे, पर पत्नी उसको नहीं कहते हैं कि जो पति के काम में विघ्न डाले। ये पत्नी शब्द जो संस्कृत में बनता है वो पति ही पत्नी है, दोनों में अभेद है। हो ये न जो बीच में आ गया वो क्यों आया का यज्ञ संजोगे, जब पति हवन करता है आग के सामने बैठ करके, तब उस समय पत्नी भी पति के साथ आग के पास बैठती है और हवन में सहयोग देती है। जो पति की तपस्या में, उसके दुख में, उसके कष्ट में और उसके धर्म पालन में सहयोग दे, उसको पत्नी बोलते हैं। तो बोले कि देखो, हम भी ईश्वर, तुम भी ईश्वर, हम तुम दोनों एक, लेकिन अब मैं कुछ ललित ललित नर लीला करना चाहता हूँ, तो तुम आग में रहो। अब लो बोला भाई, कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति का संग तो छोड़ दे और आग में रहना पसंद करे? बोले नहीं, जानकी जी ऐसी हैं जो भगवान की आज्ञा से, उनकी रुचि से, उनकी आज्ञा सुन करके आग में रहने को तैयार ही नहीं है, रहती हैं आग में। पावक महा, ये अग्नि जो है ये बाप के अधिष्ठात्री देवता हैं, माने वो शब्द में समाये गई। इतनी देर के लिए सब ये बाघ अधिष्ठात्र देवता अग्नि में वो चली गई। अग्नि जो है वो भगवान का ही मुख है, तो भगवान के मुख में ही समा गई, ऐसा समझो। अग्नि जो है वो भगवान का रूप है, तो भगवान में समा गई। विराट के अवयव के रूप में अग्नि का वर्णन है, विश्व के अवयव के रूप में अग्नि का वर्णन है, वहां स्थापित कर दिया सुरक्षित। बोले जब तक मैं निशाचरों का नाश न करूं तब तक यहीं रहना देवी। जब प्रभु ने सब बात उनको बता दी, तब वो प्रभु के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके आग में समा गई। यदि प्रभु के चरण कमल अपने हृदय में होवे, अपने प्रिय की स्मृति बनी रहे, अपना प्रिय अपने हृदय में होवे, तो आग में घुस करके बैठना ये क्या बड़ी बात है। और सीता जी ने अपने प्रतिबिंब को वहां बाहर रख दिया। कैसा वो प्रतिबिंब था कि वैसा ही शील, वैसा ही रूप और वैसे ही सुंदर विनय। लक्ष्मण यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जो है वो जीव के स्थान पर हैं और सीता जी जो हैं वो माया के स्थान पर हैं और रामचंद्र जो हैं ये ब्रह्म के स्थान पर हैं। तो माया जो है,
माया को परमात्मा तो जानता है ठीक ठीक, लेकिन जीव जो है वो माया के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता है। जब ये परमात्मा से एक हो जाएगा तब तो माया को जान जाएगा, और जब तक परमात्मा से अलग रहेगा तब तक माया को नहीं जानेगा। तो महाराज कुछ न कुछ जो है वो जीव और ईश्वर में भेद क्या है कि ये माया की उपाधि को लेकर के ही तो सारा भेद है ना। इसलिए लक्ष्मण को भी इस मर्म का पता नहीं लगा। लेकिन अब ये कहो कि गोस्वामी जी को, वाल्मीकि जी को, नारद जी को, ब्रह्मा जी को इस भेद का पता कैसे चला, है ना? तो भाई लक्ष्मण जी सेवक थे, इसलिए अपने स्वामी के मर्म का वो पता लगाना नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं। उनको तो सेवा करना है। और ब्रह्मा नारद आदि जो हैं वो जब परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न होकर के स्थित होते हैं तब वो माया के भेद को जान जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी को तो इस बात का पता चल गया कि लक्ष्मण को इस बात का पता नहीं है कि असली सीता आग में समाये गई। गोस्वामी जी को इस बात का पता है, लेकिन लक्ष्मण को पता नहीं है। क्या आश्चर्य है, लक्ष्मण हूँ या मन जाना। क्योंकि भगवत चरित्र जो है ना वो जीव की दृष्टि से परे होता है। अब दसमुख जो है ये गया कहाँ, जहाँ मारीच है। अब दसमुख और कहाँ जाएगा? ये 10 इंद्रियों के 10 मुंह से, 10 इंद्रियां है ना, इनको दिन के 10 मुंह से जो विषयों का भोग करता है उसको दसमुख बोलते हैं। एक महात्मा थे पहले, तो वो कहते थे कि भोग के लिए 10 विभाग रावण के पास थे और लोगों को सताने के लिए 20 विभाग थे। तो जो 20 विभाग सताने के लिए थे, सेना हो, आर्मी, तो ये जो है ये इसकी सेना, यही इसके हाथ थे। हाथ, ये 20 हाथ जो थे वो सेना की तरह थे, और 10 जो मुख थे वो भोग के उपकरण थे। और दशरथ जी जो थे वो 10 पर काबू करके रखते थे। तो उनके बेटे और इनका दुश्मन, ये कहाँ गया कि जहाँ मृग मरीचिका होगी वहीं तो जाएगा ना। ये मारीच जो है वो मृग मरीचिका के सदृश है। अब जा करके इस नीच ने क्या किया, गोस्वामी जी महाराज रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। कई लोग बहुत झुकते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं, लेकिन मन में उनके स्वार्थ भरा रहता है। तो स्वार्थ में तो रत है, नीच है। उसने जा करके मारीच को इतना बड़ा होने के बाद भी सिर झुकाया। क्यों? बोले अपना काम लेना है ना। बोले नवनी नीच कह अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का जो झुकना है वो बड़ा दुखदाई होता है। नीच आदमी आके बहुत पांव छुए और बहुत लल्लो चप्पो करे और बहुत प्रणाम करे तो समझना कि ये कोई अपना काम बनाने के लिए आया है, हमारा आदर करने के लिए नहीं आया है। क्योंकि अंकुश का झुकना, धनुष का झुकना, सांप का झुकना और बिलाव का झुकना है ना, ये जो है ये जिसके सामने झुकते हैं उसी को डरते हैं, उसी के ऊपर आक्रमण करते हैं। अंकुश झुकेगा तो फंसा लेगा, धनुष झुकेगा तो बाण मारेगा, और सांप झुकेगा तो काटेगा, और बिलाई झुकेगी तो चूहा पकड़ेगी। तो ये जो है ये चारों बात जो है, अंकुश धन उरग बिलाई, ये चारों बात रावण के जीवन में आगे आई हैं। इसने अंकुश की तरह मारीच को फंसाया हो, मारीच को फंसाया अंकुश की तरह, और धनुष की तरह इसने चोट किया, उरग की तरह ये विषैला निकला, और बिलाई की तरह इसने आक्रमण किया। तो वो बात बताते हैं, खल की जो प्रिय वाणी है वो भयदायक है। भाई भले मानुष जब प्रिय वाणी बोले तो उसको प्रिय समझना, और बुरा मानुष कभी आकर के प्रिय वाणी बोलने लग जाए तो समझना कि ये कोई बुराई करने वाला है। तो ये कैसे है कि जिमी अकाल के कुसुम भवानी, जैसे बिना ऋतु के असमय की अगर फूल किसी चीज में लग जाए तो समझना कि कोई बुरा होने वाला है, अमंगल का चिन्ह है ये। तो अब इस मारीच तो सब समझ गया, क्योंकि एक भगवान का बाण जो लगा था ना उसको देख चुका था, एक बार दर्शन कर चुका था, बाण लग चुका था,
तो उसने रावण की बड़ी पूजा की, सत्कार किया और बड़े आदर से उसने कहा कि महाराज किस हेतु से आप आए हैं, आपका मन बड़ा व्यग्र है और अकसर आयहुतात, अकसर माने एक चर, अकेले। ये गांव में अक्सर, वैसे तो अक्सर माने प्रायः के अर्थ में उर्दू में अक्सर शब्द का प्रयोग होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रायः, वैसे उर्दू में अक्सर बोलते हैं, लेकिन ये वो शब्द नहीं है, ये तो है एक चर शब्द। एक चर माने अकेले ही आप आए हैं, तो गांव में ये अक्सर शब्द बोलता, अक्सर ही आए हो क्या भाई? का अक्सर, अक्सर माने अकेले, का अक्सर कहाँ जा रहे हो? तो अक्सर माने अकेले, अकेले कैसे आए हो? सारथी को कहाँ छोड़ दिया? ड्राइवर भी साथ नहीं लाए। अब चोरी करने कोई जाए, सारथी को पता लगे कि ये जो हमारे महाराज हैं, देवताओं को जीतने वाले और शंकर और ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करने वाले, एक औरत चुराने के लिए गए हैं, तो सारथी की नजर में तो मालिक जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा ना। तो रावण ने सारथी की नजर में भी अपने को नहीं गिराना चाहा, बोले हमारी चोरी का कोई गवाह ही नहीं रहेगा। वो तो गवाह तो बहुत मिल गए, गीध मिल गया है और सुग्रीव आदि बानर मिल गए, बहुत गवाह मिल गए। ये तो रामचंद्र भगवान का पक्ष है, लेकिन रावण ने अपनी ओर से सोचा था कि मारीच को ले जाएंगे तो मरी जाएगा और सारथी रहेगा नहीं, तो हमारी चोरी का पता ही किसी को नहीं लगेगा। तो 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान भागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, ताको तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय मुनि मख राखन गयो कुमारा, दुनु पर सर रघुपति मुहि मारा, सत जोजन आयु सन माही, तिन्ह सन बयरु दिए बल नाई, भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो बाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध नाई पूरा, जहि ताड़का सुबाहुवती, खंड्यऊ हर को दंड, खर दूखन तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस परिखंड, सियावर रामचंद्र की जय। अब दशमुख ने, रावण ने सारी कथा उसके आगे कही और अभिमान के साथ, क्योंकि बड़ा अभागा है ये। अभागा दुनिया में कौन है? जो भगवान के चरणारविंद का विरोधी है, वही अभागा है। और तो कही सहित अभिमान अभागे, भगवान के सामने अभिमान करे, पानी पानी न हो जाए तो समझना चाहिए कि अभागा है। तो उसने कहा, सलाह क्या दी? ये बुरे लोग सलाह भी देते हैं तो बुराई की ही सलाह देते हैं। हुक्म क्या किया? कहो कपट मृग तुम छलकारी, तुम छलकारी कपट मृग बन जाओ। ये मायापुरी है ना, माया की कथा है सब इसमें। और इस प्रकार से मैं इस नृप नारी को हरण करके ले आऊं। तो उसने कहा कि रावण सुनो, ये जो रामचंद्र हैं, ये मनुष्य के रूप में चराचर सृष्टि के स्वामी हैं और तात उनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। मारे मरिए, जियाए जीजे। वो मारे तो मरना पड़ता है और वो जिलावे तो जीना पड़ता है। संसार में जितना मरना जीना होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा पर सब बात छोड़ दो, उनके साथ बैर मत लो। क्योंकि मुझे अनुभव है इस बात का कि ये जब कुमार थे, इनका विवाह नहीं हुआ था, उस समय विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। ये जो राजकुमार हैं, ये विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे और इन्होंने, इन रघुपति ने मुझे बिना फलक का बाण मारा था, जिसमें शल्य न हो, जिसमें नोक न लगा हो न लोहे का नोक नहीं, ऐसा बाण इन्होंने हमको मारा। 100 सत जोजन आयो छन माही। पता नहीं उस बाण में क्या था बाबा,
कि एक क्षण लगा और मैं 100 योजन वहां से आ गया, तो उनसे बैर करने में भला नहीं है। बैर और प्रीति जो है वो जहाँ राजनीति की दृष्टि से करना उचित हो वहां करना चाहिए। कि बाबा बैर किससे करना, तो अपने से कमजोर हो तो बैर करके उसको काबू में कर लें, और अपने से बड़ा हो गए, बलवान हो गए, तो उससे संधि करनी चाहिए ना। बलवता संधि, तो बलवान से संधि करनी चाहिए, उसके पत्थर पर अपना सिर नहीं मारना चाहिए बोला। तो मेरी तो बाबा तभी से ऐसी गति हो गई है जैसे कीट भृंग की गति होती है। हमको तो जहाँ तहाँ वही दिखाई पड़ते हैं, जहाँ तहाँ मैं देखा हूँ 2 भाई, अरे राज रत्न रमणी रथाधिकम, हमारे सामने राजा रत्न रमणी रथ, ऐसे रेख वाला शब्द जब कोई बोलता है तो हमें राम ही राम सूझता है। तो यद्यपि यदि ये कहो कि मैं उनको ईश्वर नहीं मानता, तो मत मानो बाबा। मनुष्य वो यदि मनुष्य हैं तो भी बड़े बहादुर हैं, बड़े वीर हैं, तो उनका विरोध करके तुम पूरा कभी नहीं पड़ोगे, उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जिन्होंने ताड़का और सुबाह को मार दिया, जिन्होंने शंकर जी के धनुष को, जिसको छूने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, तोड़ दिया, जिन्होंने खरदूषण और त्रिशिरा को मार दिया, ये जो वीर बंद्य परिबंद, जो बलि बंद्य हैं, बड़े बड़े बलि लोग जिनकी वंदना करते हैं, वो बलिबंद वीर बंद्य बलि बंद्य वो क्या मनुष्य हैं? जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत हृदय अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, उभय भाग देखा रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बध भय भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। अस जिय जानि बसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन यति हरख जनावन तेहि, आज देखी हम परम स्नेही। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करि, श्री सहित अनुज समेत कृपान के पद मन लायो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पान सर संधान मुहि बधी सुख सागर हरी। मम पासे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलोकी हो। सियावर रामचंद्र की जय। अब उसने कहा कि अपने वंश के कुशल का विचार करके तुम अपने घर चले जाओ। मारीच ने ये उनको सलाह दी। लेकिन सुहृद वाक्यम अरुंधतिम, जब कोई मरने पर तुला होता है ना आदमी, जब मृत्यु निकट होती है तो अपने भलाई चाहने वाले की सलाह वो नहीं सुनता। ये मौत का लक्षण है। वो दीप निर्माण गंधंच सुहृद वाक्यम अरुंधतिम। दीप निर्माण गंधम, दिया जब बुझे तो उसमें से गंध निकलती है, तो जब मौत निकट होती है तब वो गंध नहीं मालूम पड़ती है। और अपना भलाई करने वाला जो है ना, उसकी बात सुनाई नहीं पड़ती है। सुहृद वाक्यम। और अरुंधतीम, जो तारा है आकाश में अरुंधति, कब वो न जिघ्रंती न शृण्वंती न पश्यंती गतायुषः, जिनकी आयु चली जाती है उनको नहीं सुनाई पड़ता महाराज। तो अब सुनत जरा, जरा माने जला हो, जल गया। जरा माने बढ़ापा नहीं, जरा माने जल उठा और बड़ी गाड़ी दी। अब देखो ना, गाड़ी दी क्या मतलब हुआ? उल्टा पड़ गया ना तुरंत। जैसे सांप जो है वो पहले सीधा आता है और अपना जहर चढ़ाने के लिए है ना, वो उल्टा हो जाता है। पहले अंकुश की तरह उसने फंसाया हो और सांप की तरह उल्टा हो गया। जिसकी तारीफ करता था, जिसको आके प्रणाम किया कि मामा प्रणाम, है ना, मामा ही कहाँ होगा बोला, ये आप समझ लो। तो क्योंकि जब से श्री कृष्ण ने कंस को मारा ना, तो कंस पद में श्री कृष्ण का मामा लगता था।
तो तब से किसी दुश्मन को पुकारना होता है तो कहते हैं कि अच्छा मामा तुमसे समझ लेंगे, है ना। तो वो कृष्ण और कंस का जो संबंध है वो संबंध याद करके ऐसे बोलते हैं कि अच्छा मामा। तो इसने मामा कह के ही प्रणाम किया होगा। तो अब तो महाराज कहाँ प्रणाम किया और कहाँ गाली देने लग गया। भीतर जो बात छिपी थी वो निकल ही आई। बोले कि अरे मूढ़, जिनको प्रणाम किया था उनसे बोलता है, तू मुझे गुरु की तरह समझा बुझा रहा है, तू मुझे शिक्षा दे रहा है, जगत में मेरे समान दूसरा योद्धा कौन है। अब तो मारीच ने अपने हृदय में निश्चय किया कि 9 आदमियों से विरोध करने में अपना भला नहीं होता है, 9 ही विरोध है ना। 9 प्रकार के ऐसे मनुष्य होते हैं जिनसे विरोध नहीं करना चाहिए और विरोध करने पर कल्याण नहीं होता। एक तो हाथ में तलवार हो महाराज, शस्त्री, तलवार हो, भाला हो, बंदूक हो और उससे दुश्मनी जोड़ी और झट चला दे, दोस्त में आके तो कोई क्या करेगा। शस्त्र पाणिर धनापहा, और मर्मी जो अपने रहस्य को मर्म को जानता होए, और प्रभु जो अपना मालिक होए, और जो सठ हो माने भीतर ही भीतर जो है वो बुरा करने के लिए संकट सह के भी बहुत जिद्दी होए। सठ माने बहुत जिद्दी, अपने को तकलीफ में डाल करके भी दूसरे का नुकसान कर दे उसको सठ बोलते हैं। और ये जो बहुत पैसे वाले हैं और बहुत पैसा खर्च करके नुकसान कर देंगे, और वैद दवा देने वाला महाराज पता नहीं क्या मिला दे, है ना, वैद उससे विरोध नहीं करना। और बंदी जन, कहिए जो तारीफ करने वाला बंदी जन है ना, ये तारीफ करते हैं वैसे, पर यदि विरुद्ध कर दो तो ये महाराज स्तुति की जगह निंदा करने लग जाएंगे। और ये कवि जो है वो विरोध में कविता ही लिखने लगेंगे। और भानस गुनी, भानस माने महानस, महानस माने रसोई हो, रसोई घर के जो गुनी हैं माने जो रसोई बना के खिलाने वाले हैं उनसे भी विरोध नहीं करना। इन 9 व्यक्तियों से जो विरोध करता है ना, उसका कल्याण नहीं होता है। शस्त्री, मर्मी, प्रभु सठ धनी, बंदी, कभी भानस गुनी, ये महानस जो है मानस हो गया और मानस का भानस हो गया। ये पहले माँ को हलंत करके हा में मिला दिया तो मानस हो गया और उसको फिर भानस कर दिया। मानस माने रसोई घर, रसोई घर का जो गुनी है उसको भानस गुनी बोलते हैं। अब मारीच ने देखा कि बाबा मृत्यु तो दोनों ओर है, उभयतः पासा रज्जु, जैसे दोनों ओर गांठ लगी हो ऐसी रस्सी गले में पड़ी। यदि माने की बात नहीं इसकी तो रावण मारेगा और मान लेंगे तो राम मारेंगे। तो दोनों हालत में दोनों तरह से उसने देखा कि अब तो हमारी मौत होने वाली है। तो उसने सोचा कि जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरना, रामचंद्र के हाथ से मरना। तो तब ताके सिर रघुनायक शरणा, तब उसने रामचंद्र भगवान की शरण ग्रहण की। तो उन्हीं के हाथों से मरना चाहिए। तो यदि मैं उत्तर दूंगा तो ये अभागा मुझे मार डालेगा, तो रघुपति के बाण से मैं क्यों न मरूं, ऐसा उसने सोचा। रामादपि च मर्तव्यम, मर्तव्यम रावणादपि, रावण के हाथ से भी मरना है और राम के हाथ से भी मरना है। उभयोर यदि मर्तव्यम परम रामो न रावण, यदि दोनों से मरना ही है तो राम के हाथ से मरना, रावण के हाथ से क्यों मरना। तो असजिए जानी, ऐसा निश्चय करके वो दशानन के साथ चला। अब जिस समय चला महाराज, उस समय उसके हृदय में रामचंद्र के प्रति अभंग प्रेम का उदय हुआ, ऐसा प्रेम जो कभी टूटे नहीं। मन में बड़ी खुशी है और रावण पर प्रकट नहीं करता है और सोचता है आज देखी हूँ परम स्नेही, आज मैं अपने परम प्रियतम श्री रामचंद्र का दर्शन करूंगा और अपने परम प्रीतम को देख करके अपने लोचन को सुफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित, लक्ष्मण जी सहित कृपा निकेत जो भगवान हैं उनके पद को अपने मन में लाऊंगा, और जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, और भक्ति जो है वो अवश्य को भी बस में कर लेने वाली है। अवश्य माने भगवान को भी बस में कर लेती है। भक्ति जो है वो किसी के बस में न रहने वाले जो परम स्वतंत्र हैं प्रभु, उनको भी बस में कर लेती है।
तो वही अपने हाथों से सर का संधान करके सुख सागर हरि मुझ मेरा वध करेंगे। और मैं तो बाबा मम पाछे धर धावतो धरे सरासन बाण, मेरे पीछे धरती पर दौड़ रहे हैं और हाथ में सरासन बाण लिए हुए मैं घूम घूम के फिर प्रभु का दर्शन करूंगा, मेरे समान दूसरा कोई और नहीं होगा। तो ये कहते हैं जय विधि कपट कुरंग संग भाई चले श्री राम। वही छवि श्री जानकी जी भी उसी छवि का ध्यान करती थी। तेहि बन निकट दसानन गयऊ तब मारी कपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु बरनि न जाई कनक देह मणि रचित बनाई। सीता अंग अंग सुमनोहर वेशा सुनहु दे यही मृग कर यति सुंदर छाला सत्य संद प्रभु पद करिए ही आनहु चर्म कहति देही। प्रति जानत सब कारण उठे हरत सुर काज समारन विलोक कटि परिकर बाधा कर कर चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु ही बिलोकी चला मृग भागी भाये राम सरासन निगम लेख शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोई भावा। कबहु निकट कबहु प्रगट कबहु छपाय प्रगटत दुरत करत छल भूरी यही विधि प्रभु तब तक राम कठिन सर मारा धरन पर करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिर सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम का सुख ही जाना मुन दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ निपद दीन असुर कहा दीन बंधु रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अब जहाँ पंचवटी के पास भगवान निवास कर रहे थे वहाँ ये दशानन गया। वहाँ जा करके जैसा रावण ने कहा था उसी के अनुसार जो वादा करके आया था प्रतिज्ञा करके आया था वो तो जानता ही था कि रामचंद्र अब हमको भी मारेंगे और रावण को भी मारेंगे। असुर कसुरों का संहार किए बिना नहीं मानेंगे। तो बोले चलो हम भी उन्हीं के संकल्प को पूर्ण करने में निमित्त बन जाएं। तो वो कपट मृग बन गया। ऐसा विचित्र बना महाराज कि कुछ उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसने मानो सोने का शरीर हो और बीच में मणि जड़े हुए हो, मणि खचित है, मणि रचित है, ऐसा बनाया। अब सीता जी की दृष्टि पड़ी। यदि माया की सीता न होती तो इस सोने के हरिण पर उनकी दृष्टि न जाती। अपने स्वामी को तो हरिण के पीछे दौड़ दौड़ करके निशाना लगाना पड़े और हमारे लिए मनोरंजन की सामग्री आवे, ये बात असली सीता के मन में नहीं आ सकती। क्योंकि जो प्रेमी होता है वो ये देखता है कि हमारे प्रियतम को कैसे सुख होगा। अब सीता ने देखा कि ये मृग तो बड़ा रुचि रहे और इसका अंग अंग जो है वो सुमनोहर है और वेश भी बड़ा मनोहर है। तो बोली कि हे देव, हे रघुवीर, हे कृपाल, सुनो, ये जो मृग है ना इसकी छाल बड़ी इसका जो छाला है मृग छाला जो बोलते हैं ना मृग चर्म, ये बड़ा सुंदर होगा। माने ये जिंदा रहेगा तब तो पालेंगे और यदि मर गया पहले तो पकड़ के ले आओ, खूब दौड़ो इसके साथ, इसमें कोई संकोच नहीं, पकड़ के ले आओ। अगर जिंदा रहेगा तो पालेंगे और न जिंदा रहा मर ही गया तो इसकी मृगशाला बहुत बढ़िया होगी। भगवान ने कहा कि अच्छा तुमको सोना ज्यादा पसंद है, ये सुनहला हरिण ज्यादा पसंद है। कहा अच्छा देवी जी हम तुमको थोड़े दिनों के लिए और सोने की लंका में भेज देंगे।
है ना। हाँ, तुमको सोना पसंद है तो जाओ सोने की लंका में, नारायण। अब पति अपना पसंद नहीं, सोना पसंद, तो रहो सोने की लंका में। अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सो बोली कि सत्य संध प्रभु बध कर यही। अब हे देव, हे रघुवीर, हे कृपाल, ये सब संबोधन है हो। हे सत्य संध प्रभु, एक हरिण के लिए और भगवान को इतनी बातों की याद दिलाना कि पाई पालिबे जोग मंजू मृग मारे मंजुल छाला। गीतावली में ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा। सो वैदेही कहती हैं कि ले आओ। अब रघुपति जो है वो तो सब कारण जानते हैं। सो उठे हरखी, खुश होके उठे। बोले अनुमति तो मिल गई ना जाने के लिए, तो कह दिया ना कि अच्छा यदि तुम 5 मिनट का वियोग हमारा सह सकती हो ये हरिण को मारने में, तो 5 महीने का भी सह सकती हो, है ना, 10 महीने का भी सह सकती हो। यदि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुमको विरह अच्छा लगता है, तो लो तुमको विरह, है ना। तो महाराज उठे हरखी, खुश होके उठे। क्या कसुर काज समारनो, हरिण को पकड़ने के लिए या मारने के ख्याल से नहीं उठे, उठे देवताओं का कार्य बनाने के लिए। अब पहले हरिण की ओर देखा और कमर को खूब बढ़िया तरह से फेंटा, कस लिया, परिकर बांधा और हाथ में धनुष लिया और रुचिर बाण जो है उसको संवारा और लक्ष्मण को समझा करके उन्होंने कहा कि भाई देखो, उनको तो ये मालूम नहीं था ना कि ये माया की सीता है। यदि माया की सीता लक्ष्मण को मालूम पड़ जाती तो असुरों को मारने में और युद्ध में इतना उत्साह नहीं रह जाता हो। और भगवान जो विरह में विलाप करते हैं ना, उस विलाप को वो नकली समझते ना, तो लक्ष्मण जी को विलाप में रस नहीं आता, न विलाप में करुण रस रहता और न तो युद्ध में वीर रस का आनंद आता। दोनों आनंद से लक्ष्मण जी वंचित हो जाते यदि उनको मालूम पड़ जाता। तो बोले कि देखो भाई, निश्चर बहुत घूम रहे हैं, तो तुम सीता की रखवारी करना। और देखो, अपनी बुद्धि से, बल से, केवल बल से रक्षा नहीं होती, शत्रु लोग छल से भी काम लेते हैं। इसलिए कभी उसके लिए बुद्धि भी चाहिए। और ये जो श्रीमती जी हैं, ये कभी कोई अविवेक कर बैठे तो उसके लिए तुम विवेक भी रखना। बोला विवेक का भी नाम ले दिया कि ये महाराज पता नहीं इनके मुंह से कौन सा बाण समय पर निकल जाए, तो तुम उससे घायल मत होना, है ना। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, और बल का भी विचार रखना और समय का भी विचार रखना। ये चारों बातों का, बुद्धि विवेक बल और समय का विचार करके रखवारी करना। और प्रभु को देख करके वो हरिण तो भाग चला। अब धनुष बाण चढ़ा करके भगवान उसके पीछे दौड़े। तो निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। वेद जिसको कहता है नेति नेति, यह नहीं, और शिव जी जिसको ध्यान में भी नहीं पा सकते हैं, वही प्रभु देखो श्री जानकी जी के प्रेम के बस होकर के अथवा देवता ब्राह्मण का कार्य संभालने के लिए ये जानते हैं कि ये माया मृग है, ये मृग मरीचिका है, ये जो संसार है ना, ये मृग मरीचिका है, पर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो कभी नजदीक आ जाए, कभी दूर भाग जाए, कभी प्रकट है, कभी छिप जाए। यही तो माया का स्वरूप है ना। तो कभी प्रकट है, कभी छिप है, बड़ा बड़ा छल किया हो, और इस प्रकार वो प्रभु को दूर लेके गया। तो तब भगवान ने निशाना लगा करके उसको कठिन बाण मारा और घोर पुकार करके वो धरणी में गिर गया। अब उसने सोचा कि प्रभु का तो संकल्प है ही है रावण के संहार करने का, जैसे सीता का हरण हो वैसा हमको करना चाहिए। तो पहले लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारा और पीछे मन में उसने राम राम का स्मरण किया। और प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, जब भगवान का नाम ले लिया ना, तो उसके बाद अपना शरीर प्रकट कर दिया, कपट छोड़ दिया। क्योंकि वो जानता था कि जब तक कपट रहेगा
तब तक भगवान हमको अपनावेंगे नहीं। असल में भगवान की प्राप्ति में कपट जो है वो सबसे बड़ी बाधा है। ये किष्किंधा कांड के प्रारंभ में आवेगा। हनुमान जी ब्राह्मण बन करके आए थे, भगवान ने तब तक उनके सामने अपने को प्रकट नहीं किया कि जब तक उन्होंने अपना वो ब्राह्मण वेश छोड़ करके वानर वेश ग्रहण नहीं किया। ये प्रसंग आने वाला है। अब अपना देह प्रकट कर दिया और रामचंद्र भगवान का पीछे सी सुपाछे सुमिरे सी मन महु रामा, मन में पीछे राम का स्मरण किया और प्राण तजते समय उसने अपने शरीर को प्रकट कर दिया और फिर बड़े स्नेह से उसने राम का स्मरण किया। कपट छोड़ करके बड़े स्नेह, पहले राम का स्मरण किया, पहले लक्ष्मण का, देखो भक्त का नाम लिया, आचार्य का, और उसके बाद मन में राम का नाम लिया, उसके बाद कपट छोड़ दिया और उसके बाद स्नेह आ गया उसके हृदय में और स्नेह से उसने राम का स्मरण किया। अब तो देवता लोग महाराज फूलों की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु की गुणगाथा गा रहे हैं। अरे ये कपटी, जन्म का तो असुर है ना, राक्षस हो, राक्षस और कपटी और सीता जी के हरण में कारण बनने वाला और मरते समय भी लक्ष्मण का नाम लेकर के धोखा देने वाला, इसके भी भगवान दिल की पहचानते हैं। क्या ऐसा कृपालु प्रभु के समान और कौन होगा। इस असुर को इन्होंने अपना पद दिया, निज पद दिया, माने जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं ना उसी सिंहासन पर उसको बैठा दिया। इसका मतलब क्या है का आत्मा तो एक है ना, तो जैसे ब्रह्म रूप श्री राम है वैसे ये मारीच भी ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप हो गया। दीन बंधु रघुनाथ, क्योंकि रघुनाथ दीन बंधु है। ये जहाँ कपट छोड़ा बस मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत ही कृपा करें रघुराई, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, सुखल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप हीरा आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, अतिभ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, रघुपति विलास सृष्टि लय होई, सपन हूँ संकट परई की सोई, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, बन दिस देव की सब काऊ, चले जहाँ आवा निकट जति के बेशा, जाके जर सुर यसुर डराही, निचन नींद दिन अन्न न खाही, तो दस शीस स्वान की नाही, इत उत चितई चला बढ़ियाई, इनको पंथ पग देत खगेसा, रहई नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुन जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता भरि धीरज आई गयो प्रभु रहु कल ठाढ़ा, जिम हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय काल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण बंद सुख माना, क्रोधवंत तब रावण लीनि सिरथ बैठाय, चला गगन पथया तुर, भय रथ हाकिन जाय, सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि अब लोगों की दृष्टि में तो खल ही था, तो उसको मार करके श्री रामचंद्र तुरंत लौटे। वो देखो उसके हृदय का प्रेम पहचान करके तो उसको सदगति दी, देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से तो वो कपटी था, तो खलबध तुरंत फिरे रघुवीरा, गोस्वामी जी उसको खल ही कहते हैं। और उनके हाथ में धनुष है और कटी में तूणीर है। जब सीता जी ने उसकी आर्तवाणी लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसी सुनी तो वो बहुत डर गई और लक्ष्मण से बोली कि तुम्हारे भाई बड़े संकट में पड़े हैं, तो जल्दी जाओ। अब लक्ष्मण जो है वो तो भगवान ने कहा था कि बुद्धि से काम लेना है ना,
बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना। तो लक्ष्मण जी हंस पड़े और विवेक की बात बोले। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भौहों के विलास से सृष्टि और लय होता है, वे क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? तो महाराज श्री जानकी जी जो हैं, बुद्धि से तो लक्ष्मण जी ने काम लिया, लेकिन उनके बुद्धि विवेक को रहने दें तब ना। श्री जानकी जी ने बड़े मर्म वचन कहे हो, जिससे हृदय विध जाए लक्ष्मण का। ये यहाँ तो गोस्वामी जी कोई दुष्ट भी गाली देता है, दुष्ट को भी गाली देता है, तो उसको गोस्वामी जी अपने मुंह से बोलना पसंद नहीं करते। जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मण को कुछ भला बुरा कहें तो वो अपने मुंह से कैसे बोलेंगे? लक्ष्मण ने दशरथ को कहा तो वो भी नहीं बोले, या नहीं बोले। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विलक्षण है। जानकी जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम भरत से मिले हुए हो और इसीलिए तुम मेरे साथ आए हो कि जब वन में रामचंद्र संकट में पड़ जाएं तो तुम हमको लेकर के चलो और हमारे साथ ब्याह कर लो। ऐसी बात जानकी जी ने कहा हो कि अब तो लक्ष्मण जी बेचारे छटपटा गए बिल्कुल। जिसको सुमित्रा ने कहा था कि सीता तुम्हारी माँ है, जिसको लक्ष्मण कहते हैं हमारी माँ है। तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, नहीं तो लक्ष्मण जी उनके कहे पर भी न करते। लेकिन अब लक्ष्मण जी का जो मन है वो डोल गया। तो सीता जब बोला, ये जो वचन है ना, वचन बोला किसने? का सीता ने वचन बोला, ये इसका मतलब है। अब इसलिए अशुद्ध नहीं है, यहाँ बोला जो क्रियापद है ये बिल्कुल शुद्ध स्थान पर है। अब उन्होंने समय देखा और समय देख करके वन देवता और दिग देवता सबको उन्होंने सौंप दिया और चले। कहाँ के लिए चले? कि जहाँ रावण शशि राहु, रावण रूप चंद्रमा के लिए राहु हैं, माने जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगता है वो ऐसे रावण को मारने वाले राहु रूप जो भगवान हैं वो वहां पहुंचे समय का विचार करके। और इसी भांति समय का विचार करके और वन के देवताओं को समर्पित करके और रावण रूप चंद्रमा को प्रभाहीन करने वाले राहु के समान प्रभु जहाँ रहते हैं वहाँ जाते हैं। राक्षसान मर्त्य रूपेण राहुर मनसिजम जथा प्रभाहीना तथा कृत्वा राज्यार्हाणाम महीभृताम, ऐसे वर्णन आता है। अब दशकंधर ने देखा कि कुटी पर न तो पर्ण कुटी में न राम है न लक्ष्मण है, तो देखा उसने कि यहाँ तो सूना है और जति का वेश बना करके, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि त्रिदंडी का वेश बना करके, त्रिदंडी जति का वेश बना करके वो वहां आया। अब जिसके डर से देवता और दैत्य सब डरते हैं और इतना डरते हैं कि रात में नींद ना आवे और दिन में अन्न न खाएं। वही 10 शीश महाराज चोरी करने जा रहा है ना, तो जब आदमी गलत रास्ते से चलता है तब उसके पांव कैसे पड़ते हैं? सो 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भणिहाई। वो रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ कि कहीं कोई हमारी इस भणिहाई को कोई देख तो नहीं रहा है। भणिहाई माने ये चोरी, बुरा काम करना हो। ये भाण जो होते हैं ना, भाण वो होते हैं कुछ और वेश धारण करते हैं कुछ और दूसरा वेश धारण करके भणियाई करते हैं, है ना। ये भाण होते हैं, भाण। तो वो कभी शैतान बनते हैं और कभी आदमी बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, तरह तरह के वेश धारण करते हैं। अब ये सीता की चोरी करने के लिए वेश धारण बदला है, रावण ने जति का वेश धारण किया है। कल ये जति नहीं है, ये तो भाण है और भणिहाई करने जा रहा है, वो भणिहाई करने जा रहा। तो देखो, गरुड़ जो कुपंथ में अपना पांव रखता है उसके शरीर में तेज नहीं रह पाता और बुद्धि भी नहीं रहती और बल भी नहीं रहता, लेश मात्र भी नहीं रहता। जो कुमार्ग में चलेगा उसका दिल थर-थर कांपेगा, उसके पांव ठीक से धरती पर नहीं पड़ेंगे। तो अब वहां जब गया तो अनेक प्रकार की कथा उसने कही, राजनीति की बात सुनाई, भय दिखाया और अपना प्रेम बताया।
राजनीति की बात बताई कि तुम क्या ये जो घर से निकाले हुए लोग हैं इनके साथ लग रही हो और यहाँ बड़ा भय है, राक्षस खा जाएंगे। ये और बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अपना तो प्रेम बताया, दूसरे राक्षसों का भय बताया और समझदारी की बात बताई कि राम के साथ रहने में तुमको क्या मिलेगा, हमारे साथ रहो तो तुमको बड़े बड़े भोग मिलेंगे। अब सीता जी ने कहा, देखो इतना कहने पर भी सीता जी के मुंह से ये निकला कि हे जति गोसाई, देश का आदर करते हैं, हे जति गोसाई, तुम हो तो देखने में जति के बेस में, गोसाई के बेस में, और बोलते हो दुष्ट की तरह। दुष्ट हो ये बात नहीं कहती है, दुष्ट की तरह बोलते हो, तुम्हारी वाणी में दुष्टता की झलक है। तो रावण ने अपना रूप उनको दिखा दिया। अब वो तो डर गई महाराज, जब बताया कि मैं रावण हूँ। तो गाढ़ा धैर्य धारण करके सीता ने कहा कि अरे खड़ा रहे, प्रभु अभी अभी आते हैं, आ ही गए हैं। तो जिस प्रकार कोई क्षुद्र खरगोश शशक जो है वो सिंहनी को चाह रहा हो, ऐसे ही तू अब काल बस हो गया है तो तू निशाचरों का राजा, लेकिन काल बस हो गया है। अब ये बात सुन करके तो रावण को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, रिसाना, और मन में बाहर से तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन मन महा चरण बंदी सुख माना। मन ही मन, ये पतिव्रता के सामने, और ऐसी धैर्यवती पतिव्रता के सामने जगदम्बा का उपासक बोला, सचमुच मेरे मन में जो शंका थी कि रामचंद्र जो हैं ये ईश्वर हैं कि नहीं, ये हम इनके हाथ से मरने पर परम पद की प्राप्ति होगी कि नहीं, तो अब सिद्ध हो गया कि ऐसी जगत जननी जगदम्बा स्वयं भगवती जानकी जिनकी पत्नी है वो जरूर ईश्वर होंगे, ये जगत जननी जगदम्बा ही है। तो मन में तो उनके चरण की वंदना करके सुख माना। इसी से कहते हैं कि रावण जो है, असल में ये रावण जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं ना। कभी जालंधर रावण होता है, और कभी जय विजय जो है वो रावण कुंभकर्ण होते हैं, और कभी जो है भानु प्रताप होते हैं, और कभी जो हरगण हैं कभी होते हैं महाराज। तो ये जो है रावण, कई तरह का रावण होता है। तो जिनके चित्त में भक्ति का संस्कार पहले से है, जय विजय है, वो जय विजय जब रावण के रूप में होते हैं तब रावण जानकी जी को पहचान जाता है। वो पूर्व के जो भगवत संस्कार है ना, भगवत के भक्ति के जो संस्कार हैं वो जागृत हो जाते हैं। और जालंधर रूप में जब था तब भी सती की महिमा का उसको बड़ा ज्ञान था, इसलिए जालंधर जब रावण बनता है तब भी वो सीता के सतीत्व को देख करके उसके सामने झुक जाता है, मनमा चरण बंदी सुख माना। तो अब रावण को आया क्रोध, उसने जानकी जी को रथ पर बैठा लिया और तो बड़ा व्याकुल है कि कहीं रामचंद्र आए न जाए, देख न लें। तो गगन पथ से चला और भय के कारण उससे रथ हाँका नहीं जाता है। हाँ, अब उस श्री जानकी जी का विलाप वर्णन करते हैं। हाग जगदे कबीर रघुराया, केहि अपराध विसार उदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्यऊं रोषा, विविध दूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, विपति विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, सीते पुत्री करति जनि त्रासा, करिहऊं जात खान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूले पवि पर्वत कहूं जैसे, रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसि न जाने मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना, की मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई,
मम कर तीरथ छाड़ी देहा सुनत गीत को धातुर धावा कह सुनु रावण मोर सिखावा तज जानकी नाहि कवस होई कुश पावक यति घोरा होई उतरुन देश दशानन जोधा तब ही धावा कर क्रोधा धरि कछ बिरख कीन मही गिरा सीत ही चोच न मारी बिदारे सिदेही दंड एक भई मुरुछाते ही तब काट पंख पराठक धरनी सुमिर राम कर अद्भुत करनी सीत ही जान चढ़ाई बहुरी चला उताइल त्रासन थोरी व्यास दिवस जन मृगी सजीता गिरि पर बैठे कपिल निहारी कही हरि नाम दीन पटदारी यही विधि सीत बन अशोक महाराखत भयो हारी पराखल बहुविधि भय प्रीति दिखाई तब अशोक पादप करो राक्षसी जतन कराए यही विधि कपट पुरंग संग धाई चले श्री राम सो छवि सीता राख्यूर रटती रहती हरि नाम पवन सुत हनुमान की जय। अब श्री जानकी जी कहती हैं कि हाँ जगत के एक वीर रघुराई मुझसे क्या ऐसा अपराध बना कि आपने दया छोड़ दी। आप तो आरती हरण करने वाले और शरणागत के सुखदायक हैं और रघुकुल सरोज के सूरज हैं। हाय हाय आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाय लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने जो तुम्हारे ऊपर क्रोध किया उसका फल पा लिया। इस प्रकार जानकी जी विविध विलाप करती हैं और अनेकों प्रकार की करुणा की बात कहती हैं और बोलती हैं कि प्रभु की पूरी कृपा, भगवान की कृपा तो मेरे ऊपर है परंतु वे स्नेही प्रभु मुझसे दूर हो गए हैं। अब मेरी विपत्ति प्रभु को कौन सुनावेगा। ये देखो ना यज्ञ के लिए जो पुरोडास बनाया गया था हविष्य उसको ये गधा खाना चाहता है। सीता का भारी विलाप सुन करके चराचर के जो जीव हैं वे दुखी हो गए। ये सीता की आर्तवाणी गीधराज ने सुनी और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री रघुकुल तिलक रामचंद्र की पत्नी हैं और ये अधम निशाचर जो है इन्हें हरण करके लिए जा रहा है। जैसे कोई कपिला गाय मृत्य के बस में पड़ जाए। तो बोला कि बेटी सीता तुम त्रास नहीं करना, मैं इस राक्षस को मार डालूंगा। और वो जो पक्षी है वो क्रोध करके कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत को नष्ट करने के लिए इंद्र ने वज्र छोड़ा हो, और पुकार करके बोला कि रे दुष्ट तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता है, तू निर्भय चला जा रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता है। गीधराज को काल के समान आते देख करके दशकंधर लौट फिर पीछे की ओर देख करके अनुमान करने लगा कि ये मैनाक पर्वत आ रहा है कि ये स्वयं गरुड़ आ रहे हैं। क्या ये गरुड़ जो हैं वो तो अपने पति नारायण के साथ मेरे बल को जानते हैं, वो मेरा सामना करने के लिए कैसे आवेंगे। देखा कि अरे ये तो बुढ़ा जटायु है। उसने सोचा कि जैसे लोग प्रयाग में प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं वैसे ये मेरे हाथों के तीर्थ में प्राण छोड़ने के लिए आ रहा है, शरीर छोड़ने के लिए आ रहा है। अब ये सुन करके गीध को बड़ा क्रोध आया और दौड़ा और बोला कि रावण तू मेरी शिक्षा सुन ले, तुम जानकी को छोड़ करके सकुशल अपने घर लौट जाओ, और नहीं तो बहुबाहु रावण हे बहुबाहु ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो राम का जो क्रोध पावक है वो बड़ा घोर है और उसमें तेरा सारा कुल जो है
वो फतंगे की तरह जल जाएगा। अब रावण जो है वो उसको मुंह नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो तो वीर है, छोटे लोगों से बात नहीं करता, उत्तर नहीं दिया। अब तो गीध को बड़ा क्रोध आया और दौड़ पड़ा और बाल पकड़ करके उसने रावण को खींच लिया और उसको रथ पर से धरती पर गिरा दिया और सीता को उठा करके उसने अपने घोंसले में रख लिया। और फिर गीध आया और इतने चोंच मारे रावण को उसने। देखो रामचंद्र के विमुख होने पर जिसको महाराज शंकर जी भी, प्रलय के देवता कुछ नहीं बोलते हैं, कैलाश उठा लिया और शंकर जी कुछ नहीं बोले। इंद्र को इंद्रपुरी से भगा दिया और कुछ नहीं बोले डर के मारे। उसी वही रावण आज जब भगवान से विमुख हुआ तो एक मामूली गीध जो है अपनी चोंच से मार मार करके उसके शरीर को फाड़ रहा है। एक दंड उसके लिए बड़ी भारी मूर्छा हुई। अब तो रावण जो है वो बड़ा क्रोध आया और खिसिया गया और बड़ा भयंकर जो कृपाण था उसके पास उसको निकाला और उसका पंख काट दिया। वो धरती पर गिर गया और रामचंद्र की सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। रामचंद्र जटायु जो है ये अद्भुत करनी वाला है। अद्भुत करनी करके करी अद्भुत करनी, अद्भुत करनी करके और राम का स्मरण करके ये धरनी पर गिर पड़ा। अब रावण ने फिर से सीता जी को रथ पर चढ़ाया और बड़ा उतावला होकर के चला उताइल त्रासन थोरी। देखो रावण उतावला है कि जल्दी यहाँ से निकल चले और उसका दिल जो है वो कांप रहा है कि जो आदमी बुरा काम करेगा ना उसके दिल में कंपन तो होगा ही। अब सीता जी आकाश में विलाप करती हुई चल रही हैं जैसे कोई मृगी व्याध के हाथ में पड़ गई हो और डर रही हो। जब उन्होंने देखा कि पहाड़ पर बहुत से बानर बैठे हुए हैं तो भगवान का नाम लेकर के उन्होंने अपना कपड़ा डाल दिया, कहीं हरि नाम राम नाम लेकर के और वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वो सीता को ले गया और वहां उसने बड़ी कोशिश की कि महल में रखें जानकी को, लेकिन जब उन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया तो अशोक वन में ले जा करके उनको रख दिया। बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखा करके कभी डरवावे कि मार डालेंगे, कभी वो खा जाएंगे और कभी कहे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। ये संसार के जो लोग हैं वो महाराज इनके भय और प्रीति का कुछ ठिकाना नहीं है। उनका स्वार्थ सिद्ध हो तो बड़ा प्रेम करें और स्वार्थ सिद्ध न हो तो बड़ा भय दिखावें। अब ये बहुत तरह से भय और प्रीति दिखा करके ये खल जो है ये हार गया। तब जब रक्षा का पूरा प्रबंध करके अशोक वृक्ष के नीचे ले जा करके उनको रख दिया। अब तो महाराज यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम तो छवि सीता राखिउर रखती रहती हरिनाम। तो बस उन्होंने कहा था कि दौड़ करके इसको पकड़ो और उस समय श्री रामचंद्र भगवान दौड़ करके जो चले थे उस कपट मृग के पीछे वो जो शोभा है भगवान की, वो जो छवि है वो श्री जानकी जी के हृदय में बस गई और बस उसी की याद कर करके वो रामचंद्र का नाम रटती रहती हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि प्रेम ते पीछे तिरीछे पियाही चितय चित दय चले लय चित चोरे श्याम शरीर पसेव लसय तुलसय तुलसी छविसो मन मोरे लोचन लोल चले भृकुटी कल काम कमान निशो तृण तोरे राजत राम कुरंग के संग निसंग कसे धनुषे सर जोरे। धनुष पर बाण चढ़ा करके और तूनी कमर में डाले हुए जब हरिण के पीछे श्री रामचंद्र जी दौड़े तो बीच बीच में प्रेम से तिरछी आंख से जानकी जी की ओर देख लेते हैं। प्रेम ते पीछे तिरीछे प्रियाही चितय चित दय चले लय चित चोरे। बार बार उनको चित्त दे करके चितौते हैं, देखते हैं और उनके चित्त को चुरा लिया उन्होंने। और श्याम शरीर पर पसीना है और
तुलसीदास कहते हैं कि वो छवि मेरे मन में उल्लसित हो रही है। आंखें बड़ी चंचल हैं, कभी हरिण पर निशाना लगावें, कभी जानकी जी को देखें, और जो भौहें हैं उनकी, वो तो महाराज काम के कमान हो, माने काम को मानो काम के धनुष हो, उनके ऊपर निछावर कर दिया जाए उसको, ऐसे हैं। तो उस कुरंग के संग, उस हरिण के संग जो रामचंद्र भगवान हैं, वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। तो प्रेम ते पीछे तिरीछे प्रियाही चितय चित दय, चले लय चित चोरे, श्याम शरीर पसे उलसे, फुल से तुलसी छवि सो मन मोरे, लोचन लोल चले भ्रिकुटी, कल काम कमान निसोत्रन तोरे, राजत राम कुरंग के संग, निसंग कसे धनु से सर जोरे, रघुपति अनुजहि आवत देखी, वाहिज चिंता कीन बिसेखी। अब रामचंद्र ने देखा है, ऐसे दोहा के बाद रघुपति अनुजहि आवत देखी, वाहिज चिंता कीन बिसेखी, जनक सुता आयहु तात बचन मम पेली, निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन कहु नाथ कछु मोहिन खोरी, अनुज समेत गए प्रभु कहमा, गोदावरी तट आश्रम जहमा, आश्रम देख जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना, फागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली दाडिम दामिनी, कमल सरद शशि मही भामिनी, मनोज धनु हमसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्री फल कनक कदली हर खाही, नहीं गुण संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तोई बिनु आजू, हर के सकल पाई जन राजू, प्रिया देगी प्रगट सिकस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही यसी कामी, राशि मंद चरित कर अजय विनाशी, आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, कर सरोज सिर पर सो, कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, सियावर रामचंद्र की जय। अब ये बात है कि इसमें कई प्रसंग जो है ना, इनमें ये जो सीता जी का वर्णन है, ये खंजन सुख कपोत मृग मीना जो है, ये श्री जानकी जी के नखशिख का वर्णन है, माने समूचे शरीर का। गोस्वामी जी ने कई सारे रामायण में तुलसीदास जी के सीता जी के नखशिख का वर्णन नहीं किया है, पर इस प्रसंग में विरह में रामचंद्र जी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो भी ऐसा है कि कहीं उपमेय अंग का नाम नहीं लिया है, ये सब सीता जी के शरीर में है। खंजन सुख कपोत मृग मीन मधुप कोकिला कुंद कली दामिम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, ये सब जानकी जी के अंग में है। तो अब इसका ये प्रसंग जो है ये कंदर्प कोटि
कमनीय किशोर शांति शांति शांति। उनतीसवें दोहे के बाद रघुपति अनुजहि आवत देखी बाह्य चिंता सुता परिहरु अकेली आयु का वचन मधुलेली निश्चर सीताश्रम गति पद कमल अनुज कर जोड़ी अनुज समीप गए प्रभु धामा गोदावरी तट जानकी फागुन खानी जानकी लक्ष्मण समझाए अंजन सुख कपोत मृगवीना कुंद कली पादिम दामिनी वरुण पास मनोज धनुका गजके श्री फल कनक कदलिहर संकट मन जानकी आयु हरे सकल पाई जन राजू प्रगट सिक सनानी खोजत बिलपत स्वामी महाबली पूरन काम राम सुतरासी मनुष्य चरित कर जय विनाशी आगे पराधीप पति देखा सुमिरत राम चरण दिन देखा परस रोज सिर परस कृपा रघुपति श्री रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण अकेले चले आ रहे हैं। अब उन्होंने बाह्य रूप में, ये बाह्य शब्द जो है उसका ये प्राकृत रूप बाहिज है। बाह्य का बाहिज। बाहर उन्होंने विशेष चिंता की। माने भीतर से तो वो सब बात जानते हैं, लेकिन बाहर से चिंता दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि साथ तुमने अकेली जनक नंदिनी को छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके हमारे पास आए। यहाँ वन में बहुत सारे निशाचर विचरण करते हैं। हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रम में श्री जानकी जी नहीं है। अब श्री लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के पांव पकड़ लिए, चरण कमल पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके बोले कि स्वामी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब लक्ष्मण जी के स्वभाव को तो भगवान जानते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं उनसे, और इतना उनका कह देना कि मेरा कोई दोष नहीं है ये काफी था। इसके लिए कोई युक्ति, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। और परोक्ष रूप से
ये बात भी कह दी कि दोष सारा सीता जी का है, क्योंकि मेरा दोष नहीं है तो दोष तो किसी न किसी का होना ही चाहिए, इनका नहीं तो उनका है। अब भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई के पास वहां गए जहां गोदावरी तट पर आश्रम। ये पूर्वी बोली में जहां को जहवा और तहां को तहवा बोलते हैं हो। अब देखा उन्होंने जा करके कि आश्रम पर जानकी नहीं है, तो जैसे कोई साधारण मनुष्य प्राकृत मनुष्य दीन होता है वैसे भगवान श्री रामचंद्र विकल हो गए और कहने लगे कि हाँ हाय हाय गुण खानी जानकी सीता, जो रूप शील व्रत और नियम में परम पवित्र हैं, वो कहाँ गई? रूप भी सुंदर, शील बहुत बढ़िया, व्रत में निष्ठा और नियम का पालन करने वाली, इन चार बातों से मनुष्य में पवित्रता आती है। अब लक्ष्मण ने बहुत तरह से उनको समझाया, परंतु रामचंद्र जी की तो ऐसी दशा हो गई कि वो लता वृक्ष इनकी पंक्तियों से पूछते हुए आगे चले, जैसे गोपियां लता से वृक्ष से श्री कृष्ण को पूछती हैं। प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, कालिदास ने वर्णन किया है मेघदूत में कि जब जक्ष ने बादल से कहा कि मेरा संदेश लेकर के तुम जाना, तो वहाँ कहा कि ये जो स्नेह के अधीन हो जाते हैं वो जड़ और चेतन की पहचान भी नहीं कर सकते हैं कि किससे संदेश हमारा पहुँचता है, किससे संदेश नहीं पहुँचता है। अब तो सभी से भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे, पूछते हैं कि हे खग पक्षी, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, अरे भौरो, क्या तुम लोगों ने मृगनयनी सीता को देखा है? एक नाटक हनुमान नाटक में वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी को देख करके श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा हमको नहीं पहचानते हैं। बोले कि प्रभु मैं आपका दासानुदास लक्ष्मण हूँ। बोले तो मैं कौन हूँ? का आप अयोध्याधिपति श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, श्री रामचंद्र। बोले तो हम दोनों यहाँ क्यों घूम रहे हैं, वन में क्यों घूम रहे हैं? बोले वन में क्यों हैं हम लोग? का हम लोग श्री जानकी जी के साथ पिता की आज्ञा से वन में आए थे। बोले कि ये जानकी जी कहाँ हैं? जनकाधिराज तनया, हाँ जानकी के वन में हम लोग क्यों घूम रहे हैं? जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। देविया गतिर मृग्यते, बोले फिर जानकी जी कहाँ हैं? हाय जानकी, जनकाधिराज तनया, कहाँ हो कहाँ हो? इस तरह से श्री रामचंद्र जो है हा जानकी क्वासी हा, ऐसे व्याकुल हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जरा वैरागी ढंग, विरक्ति प्रधान ढंग ज्यादा लिया है। तो वहाँ कहते हैं स्त्री पुम